हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है हमारी वर्कशीट नंबर 28 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 19 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का हमारा वीक 5 चल रहा है जिसका थीम है क्लीन आवर रिवर्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, होप यू आर वेल एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और खुश भी होंगे। मिट्ठू द पैरट वेंट टू अ रिवर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स। मिट्ठू जो एक पैरट है, एक तोता है, अपने फ्रेंड्स के साथ रिवर पर गया। डू यू नो वट हैपेंड नेक्स्ट? क्या आपको पता है कि फिर क्या हुआ? लेट अस नो इन मिट्ठूज वर्ड। चलिए मिट्ठू के वर्ड्स में ही जानते हैं। देखिए ये है रिवर। अब यहां पर क्या है देखिए, येस्टरडे वी हॉपी जंबो टिक टिक मोंटू एंड आई वेंट टू अ रिवर टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बैथ। तो कल हम सब कौन कौन, हॉपी जंबो टिक टिक मोंटू और मैं कहाँ गए थे? रिवर पर गए थे, एक नदी पर गए थे। क्या करने? सुबह सुबह नदी में नहाने के लिए गए थे हम। वी वर वेरी एक्साइटेड, हम बहुत एक्साइटेड थे। वेन वी रीच देयर वी वर वेरी सैड टू सी दैट देयर वर हार्डली एनी वाटर लेफ्ट इन द रिवर। हम क्या हुए? बहुत एक्साइटेड थे रिवर पर जाकर नहाने के लिए। जब हम वहां पहुंचे तो हम बहुत दुखी हुए। क्या देखकर? कि रिवर में, नदी में बहुत थोड़ा पानी बचा था। अब क्यों बचा था देखिए, द रिवर वॉज ड्राइंग अप, जो नदी है वो सूख रही थी। वी फाउंड हीप्स ऑफ प्लास्टिक्स लाइक यूज बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स एंड अदर वेस्ट मटीरियल्स क्लॉगिंग द एंट्री पॉइंट ऑफ द रिवर। तो हमें क्या मिला? अब हमें देखना था कि ये रिवर क्यों सूख रही है। तो हमें क्या मिला? ढेर मिले। किसके? प्लास्टिक के। कौन सी प्लास्टिक? जो यूज बॉटल्स होती है हमारी, कोल्ड ड्रिंक की, वाटर बॉटल्स जो होती हैं, ये सारी बॉटल्स के ढेर मिले। पॉलीथिन बैग्स मिले और भी बहुत सारा कूड़ा, इस तरह से जो हमारा होता है वेस्ट मटेरियल होता है, उनका ढेर लगा हुआ था। जिससे क्या हो रहा था? रिवर जो है, नदी, वो रुक गई थी, ब्लॉक हो गई थी। तो अब किस किस चीज़ से ब्लॉक हो गई थी हमारी जो रिवर है? वो प्लास्टिक बॉटल से, पॉलीथिन से और भी कुछ इसी तरह का जो वेस्ट मटेरियल है, उससे हमारी रिवर ब्लॉक हो गई थी, बंद हो गई थी, आगे से आनी, पानी रुक गया था। डू यू नो वट मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड्स डिड? क्या आपको पता है मिट्ठू और उसके फ्रेंड्स ने क्या किया? They helped in removing the plastic waste materials, and in a few days, the river was full of water again. Isn't it wonderful? तो पता है आपको क्या किया मिट्ठू और उसके दोस्तों ने? उन्होंने जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल था रिवर में, नदी में, उसको कुछ दिनों की मेहनत से बाहर निकाला और जो रिवर है, नदी है, वो फिर से पानी से भरकर बहने लगी। बहुत अच्छी बात नहीं है? कितना खूबसूरत है ये काम कि उन्होंने क्या किया, जो नदी सूखने वाली थी उसको फिर से जीवित कर दिया, उसमें फिर से पानी बहा दिया। किनकी मेहनत से? हॉपी जंबो टिक टिक मोंटू और किसकी? मिट्ठू की मदद से ये सभी काम हो पाए। अब देखिए आगे क्या है। नाउ वी री राइट द स्टोरी। हम क्या करेंगे? अब इस स्टोरी को दोबारा से लिखेंगे। चलिए लिख लेते हैं। वन डे, इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि कंप्लीटली यहां पर स्क्रीन पर आ जाए। देखिए, वन डे मिट्ठू एंड हिज फ्रेंड्स, एक दिन मिट्ठू और उसके दोस्त। अब उसके दोस्त कौन कौन थे? हॉपी, जंबो, हम यहां लिख लेते हैं जंबो, टिक टिक, कोमा, टिक टिक, और कौन था? मोंटू एंड मोंटू। वेंट टू अ रिवर, वेंट टू अ रिवर। एक दिन मिट्ठू और उसके दोस्त कौन कौन? हॉपी जंबो टिक टिक मोंटू कहाँ गए थे? नदी पर गए थे। टू हैव एन डैश, क्या करने गए थे? टू हैव एन अर्ली
मॉर्निंग बाथ, सुबह सुबह जल्दी नहाने के लिए गए थे नदी पर, मॉर्निंग बैथ। दे वर वेरी डैश, वो बहुत एक्साइटेड थे, EXCITED, एक्साइटेड। व्हेन दे रीच देयर, दे डैश, जब वो वहां पहुंचे तो वो देखकर क्या हो गए, बहुत दुखी हो गई। दे वर वेरी सैड, वेरी सैड टू सी दैट डैश, टू सी दैट द डैश, क्या है, क्या देखकर वो दुखी हो गए थे, द रिवर वॉज ड्राइंग अप, द रिवर वॉज ड्राइंग अप, उन्होंने क्या देखा था कि रिवर सूख रही है, उसे देखकर वो बहुत दुखी हो गए थे। अब आगे देखिए, दे फाउंड हीप्स ऑफ डैश, उन्हें क्या मिला था, किसके ढेर मिले थे, हीप्स ऑफ प्लास्टिक, हीप्स ऑफ प्लास्टिक, लाइक, कैसी प्लास्टिक, देखिए, लाइक बॉटल्स, यूज्ड बॉटल्स, यूज्ड बॉटल्स, यूज्ड बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स, तो मैं यहां पर लिख देती हूं, यहीं पर, पॉलीथीन बैग्स एंड अदर वेस्ट मटीरियल्स, एंड अदर waste material, waste materials, clogging the dash, clogging the entry point of the river, clogging the entry point of the river। तो एक बार मैं दूसरे कलर से आपको बता देती हूँ कौन से फिलअप में क्या आएगा। अभी तक जो हमने किया है वहां तक बताती थी। वन डे मिठू एंड हिज फ्रेंड्स हॉपी, जंबो, टिक टिक एंड मोंटू वेंट टू अ रिवर। यहां तक क्लियर है। टू हैव एन अर्ली मॉर्निंग बैथ, सुबह सुबह जल्दी नहाने के लिए वो रिवर पर गए। दे वर वेरी एक्साइटेड व्हेन दे रीच देयर, दे वर वेरी सैड टू सी दैट द रिवर वॉज ड्राइंग अप। तो वो जब वहां पहुंचे तो बहुत उदास हो गई, क्या देखकर कि रिवर जो है, नदी, वो सूख रही है। दे फाउंड हीप्स ऑफ, अब ये सारा जो है यहां पर आप देख सकते हैं इस फिलअप में आएगा। यहां पर जगह थोड़ी थी इसलिए ये नीचे तक आ गया है। दे फाउंड हीप्स ऑफ प्लास्टिक लाइक यूज बॉटल्स, पॉलीथीन बैग्स एंड अदर वेस्ट मटीरियल्स क्लॉगिंग द एंट्री पॉइंट ऑफ द रिवर। तो यहां तक ये आ गया। उम्मीद है ये समझ आया होगा। अब देखिए अगला जो हमारा फिलअप है उसको फिल कर लेते हैं। दे डिसाइडेड टू रिमूव द गार्बेज, उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो गार्बेज है, वो इसमें ये कूड़ा है, इसको रिमूव करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया। गार्बेज एंड इन अ फ्यू डेज द रिवर वॉज full of water again, और कुछ ही दिनों में जो नदी है वो फिर से पानी से भरकर चलने लगी। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है, आप ऊपर जो स्टोरी दी गई है उसी से रिलेटेड है, इसी में सारे वर्ड्स एज इट इज है। तो मैंने यहीं से आप देख सकते हैं कि ये सेम वर्ड्स यहाँ से भी आप उठाकर लिख सकते हैं, और जैसे मैंने लिखा है आप उस तरह भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। सजेस्ट एंड राइट 2 ways by which we can help to keep our rivers clean। तो आपको 2 ways बताने हैं, 2 तरीके बताने हैं जिससे हम अपनी रिवर्स को क्या कर सकें, साफ रख सकें। तो कौन से हैं देखिए। फर्स्ट है, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन टू द रिवर्स, कि हमें रिवर्स में, नदियों में वेस्ट नहीं डालना चाहिए, कूड़ा नहीं डालना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं कि इस तरह आप अपना आंसर लिख सकते हैं। फर्स्ट इज
वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर्स, कि हमें रिवर्स में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। सेकेंड इज वी शुड नॉट टेक बैथ इन रिवर्स, कि हमें नदियों में नहाना नहीं चाहिए, उससे भी जो रिवर्स है हमारी वो पॉल्यूटेड हो जाती है, उसका पानी गंदा हो जाता है और हमें कूड़ा में नहीं रिवर्स में फेंकना चाहिए। तो ये 2 स्टेप हैं जिनसे हम अपनी क्या हो सकते हैं, 2 वेज हैं जिससे हम अपनी रिवर्स को क्लीन रख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को प्लास्टिक के नुकसान के बारे में अवगत कराएं और स्वयं भी प्लास्टिक के थैलों की बजाय कागज़ या कपड़े के थैले का प्रयोग कीजिए। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो एक कागज़ का या कपड़े का थैला जो है उसे अपने साथ हमेशा रखें। जब भी दुकानदार आपको पॉलीथीन दे तो उनको कहिए मेरे पास थैला है, इसी में आप अपना सामान लेकर आइए, जिससे बच्चे को भी आगे पता चलेगा कि हमें पॉलीथीन कम से कम यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल पॉलीथीन का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। तो यहाँ पर जो 2 वेज है, अगर आपके माइंड में कोई और वे भी आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।